माना कि किसी अधिकारी को, तो 50,000 से संतुष्ट नहीं है, यहाँ वहां से भी लेने को तैयार है। तुम भी जरा 2,000 दे दो, हम तुम्हारा काम तब करेंगे जब तुम 1,000 रुपए दो, 5,000 लाख, 20,000 लाख, 50,000 तब साइन करूंगा। बोलो हाँ, तब तुम्हारी फाइल पास करूंगा, लाओ जरा 1,00,000 रुपया। सरकार दे रही 50,000, लेकिन वो 10-20 लाख और कमा रहा और बोलता मैं बहुत सफल हूं, बोलता मैंने बहुत पैसा कमाया। पागल, ये तूने जो कमा लिया ना, ये सब तेरे आगे सब निकल जाएगा, देख लेना। पैसा वही ईमानदारी का फलता है, टिकता है जो मेहनत का है। बेईमानी का जैसे आता है ना, सब चला जाता है, और जाता है तो घर का भी लेकर जाता है। इसलिए जितने बेईमान लोग हैं, देख लीजिएगा, उनका बैकग्राउंड चेक करिए, उनके घर में कोई रोने वाला नहीं है। मैंने देखा एक बहुत बड़े आदमी थे साहब, एक सच्ची कथा सुनाता हूं। देखो, बेईमानी आदमी करता है, पर उसका परिणाम क्या होगा ये जानता नहीं। आप जितने भी बेईमानी से कमाए वाले लोग, उनका जरा परिवार देखिए, उनके घर में जरा झांक कर देखिए, कितनी दुर्गंध है। एक आदमी थे, वो मुर्गी पालन करते थे। पालन क्या, मुर्गी का उनका कारोबार था, और मुर्गी वो बेचा करते थे। इतना पैसा कमाया मेरी माँ के पूरे जिले में उनका नाम था, अरे पैसे वाले, मुर्गी में खूब पैसा, खूब मुर्गी। उन्होंने कम से कम करोड़ों मुर्गियां मरवा दी, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों मुर्गियां मर गई। कसाईयों को देते, लोग खरीदते, खाते। लोगों ने रोका, भाई क्या कर रहे हो? अरे साहब बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है साहब, उनकी आलीशान कोठी बंगला था, खुद का उनका हेलीकॉप्टर, कोई कमी नहीं, लग्जरी जिंदगी। क्या चाहिए, चुटकी बजाएं तो 1000 लोग खड़े हो जाए। लेकिन साहब उनका जवान बेटा उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनका परिवार उनके सामने बिखर गया। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने आगे, जैसे मुर्गी को उन्होंने जानकर मरवाया, ऐसे उनके आगे उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। वो खुद साक्षी बने उनकी बेटे की मृत्यु के, उनकी बेटी की मृत्यु के। वो नहीं मरे, पर उनके आगे उनका जवान बेटा मरता रहा, उनका दामाद मरता रहा, उनकी बेटी मरती रही, उनके पोता मरता रहा, सब खत्म हो गए, एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके सब मर गए। और आखिरी में उनका मुर्गी पालन, वो बड़ा फार्म हाउस, बड़ी कोठी, बड़ा बंगला, सब धरा रहा। आखिरी में जब वो मरे तो उनकी चिता पे कंधा देने लोग नहीं आए, बोले पापी था। इतने बड़ा पाप किया, लोग मना करते रहे, भाई तू क्यों मुर्गी पालन कर रहा, कुछ और पैसा कमा, तेरा पेट ही तो भरना था, 4 रोटी तो चाहिए पेट के लिए, तो मुर्गी मार मार के पैसा कमा रहा है। भाई ये तो बद्दुआएं तो ले ही रहा है ना, हम भारत के लोग हैं, चींटी को मारना पाप समझते हैं, तो मुर्गी मारे जा रहा है, पैसे ही तो कमाना था ना साहब, तो तू पैसा तो मजदूर भी कमा रहा, पैसे ही तो, रोटी तो चाहिए हमें, तो क्यों हम बेईमानी करके कमाए। अब आज भी उसका जो बंगला है भूत खाना बना, कोई नहीं जाता उसमें, ना कोई बिकता वो, ना कोई खरीदता उसे।
आज भी वो साजिशी है। उसका पूरा बंगला भूत खाना बन गया, कोई चमगादड़ झूलती नहीं। पैसा 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 पैसा, यार क्या करोगे पैसा? पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, किस रास्ते से कमा रहे हो और इतना पैसा क्यों कमा रहे हो? करोगे क्या? चलो तुम पैसे कमाए तो किसी का ब्याह कराते गरीब बेटी का, कोई पुण्य करते तो पुण्य भी नहीं किया उसने, कंजूस इतना कि जरा भी नहीं। आखिरी में 4 लोग इकट्ठे नहीं हुए उसको कंधा देने को, सरकारी लोग आए और लेके गए और जला के आए। समाज का 4 व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुआ, और इतना बड़ा आदमी था कि हजारों करोड़ की दौलत आज भी पड़ी है। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी माँ, इसलिए बच्चों को पैसा कमाना ही मत सिखाना, थोड़ा धर्म पर चलना भी सिखा देना कि बेटा धर्म पर चल। पैसा 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 यदि आए तो उससे पुण्य करो, किसी बेटी का, गरीब परिवार की बेटी का विवाह करो, किसी बेसहारा का सहारा बन जाओ, किसी को भोजन कराओ। पैसा है तो करो पुण्य के काम। आजकल आदमी कंपटीशन करता है कि उसके पास इतना पैसा, मैं इतना कमाऊंगा, उसकी कंपनी 1000 करोड़ की, मैं 10,000 करोड़ की बनाऊंगा। बना लो साहब, क्या दिक्कत है? पर तुम्हारा पैसा समाज के कितने काम पे आया ये बताओ, राष्ट्र के लिए कितना काम पे आया? इसलिए उतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरत है, और बाकी बचा हुआ समय समाज की सेवा में, फ्री टाइम है, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ, बच्चों को टाइम दो, अपनों को टाइम दो, जिंदगी जी लो। ये गधों की तरह क्यों ढो रहे हो? क्या करोगे पैसे का? अडानी अंबानी के पास पैसों की कमी है क्या? क्या करेंगे इतना पैसे? नाम है, इज्जत है, पैसा है, पर पैसा है क्या करेंगे? आपके पास होता आप क्या करोगे? खाएगा क्या आदमी? पेट में 4 रोटी तो खाएगा, सोना खा लोगे क्या? खा लो तुम, सोना खा लो, कितना खाओगे? पेट में कितना खाओगे तुम बताओगे? कितना बड़ा घर बनाओगे? कितनी प्रॉपर्टी जोड़ोगे? सबसे बड़ा काम है पैसा आए तो पुण्य करो, पैसा आए तो क्या करो? पुण्य करो। गौरी गोपाल आश्रम में आप देख रहे हैं, हम तो पैसे वाले नहीं, हम तो भिक्षा मांग मांग कर आपकी सेवा करते हैं, और गौरी गोपाल में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 30,000 लोग निःशुल्क रोज 12 महीने खाते हैं। आप जाके देखो भी लाइन लगी। भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है, जबकि मैं भिखारी हूँ, और ये तो इतने बड़े बड़े लोग। इसलिए पैसा है बहुत लोगों के पास, पर पैसा समाज के काम कहाँ आ रहा है? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, हम 150 बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी एक स्कूल बनाने जा रहे हैं जहाँ 7-8 हजार बच्चे पढ़ेंगे। तो आप देखिए, हमने यदि जरा भी पढ़ा है और जरा भी कमाया है, तो उस कमाई और उस पढ़ाई से समाज की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों ने तो हमसे ज्यादा पढ़ाई की है, आप लोगों ने तो हमसे ज्यादा पैसा कमाया होगा, लेकिन पैसा आप भी कमाते हो, पैसा हम भी कमाते हैं। हम कमा करके समाज की सेवा में लगाते हैं। एक मूवी बनती है साहब, 100 करोड़ की मूवी बनती है या 500 करोड़ की मूवी बनती है, तो वो 1000-2 हजार करोड़ रुपया कमाती है एक मूवी। उस मूवी से पैसा जो आता है वो समाज के काम कितने आता है? इसलिए कहता हूं कि पैसा समाज की सेवा के लिए है, घमंड करने के लिए नहीं। अच्छे काम करो, पैसे कमाओ।
थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो, अपने लिए टाइम निकाला करो। आज का आदमी गधों की तरह बोझा टांगे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। ना परिवार के लिए रुकने का टाइम है, ना हंसने का टाइम है, ना बोलने का, ना बच्चों को टाइम दे रहे हैं आजकल।